हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक फ्राइडे मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक टॉय शॉप में ब्लैक फ्राइडे का बैनर लगा रहा था। अचानक से वो देखता है कि आसमान से कोई उल्का पिंड आकर गिरा है, जिसे वो चेक करने के लिए जब उसके पास पहुँचता है तो वो बहुत ही ज्यादा घिनौना दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वो उसके नजदीक जाता है तो उसके अंदर से अजीब सी चीज निकलती है जो कि उस आदमी पर अटैक कर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका दोस्त एक खतरनाक क्रीचर में बदल चुका है जो कि उन लोगों पर भी अटैक करके उन्हें बेरहमी से मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम केन को देखते हैं जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने मॉम डैड के घर छोड़ कर आता है क्योंकि उसे जॉब पर जाना था। जिसके बाद वो अपने कलीग क्रिस को लेकर शॉप पर पहुंच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉप का मैनेजर सारी तैयारियां होने के बाद दरवाजा खोलने के लिए कहता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है पब्लिक बहुत ही जल्दी शॉप के अंदर जाकर चीजों को इकट्ठा करने लगती है क्योंकि आज के दिन चीजें काफी ज्यादा सस्ते दामों में मिलने वाली थी। और इन्हीं शॉपर्स में से हम एक शॉपर लेडी को देखते हैं जो कि काफी ओल्ड थी और वो शॉप के अंदर आकर जब एक चेयर पर बैठती है तो उसकी चेयर के नीचे ही वो उल्का पिंड रखा हुआ था। वहीं हम देखते हैं कि क्रिस की नजर एक शॉपर पर पड़ती है जो कि बहुत ही घिनौना दिखाई दे रहा था और क्योंकि वो एक क्रीचर में बदल चुका था तो वो क्रिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक कर पाता उससे पहले ही क्रिस उसे रोक लेता है। और तभी एक लेडी आकर उस पर पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे मार देता है। और यही वजह थी कि उसके को-वर्कर्स और जोनाथन को ये बात लगती है कि वो किसी लेडी को मारना चाहता था, इसीलिए वो लोग उसे एक चेयर से बांध देते हैं। हालांकि वो उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि उस लेडी ने उस पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो लोग उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। वहीं हम दूसरी तरफ एक दूसरी लेडी को देखते हैं जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी और इन्फेक्टेड होने के बाद वो एक लड़के पर अटैक करती है और वो अपने मुंह से एक अजीब सा व्हाइट कलर का लिक्विड निकालती है जो लिक्विड दूसरे पर लगने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन जब वो लेडी शॉप के वर्कर पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी तो उसी दौरान वहाँ पर केन पहुंच जाता है जो कि उस लेडी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। और ये सब कुछ देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। फिर केन उसे उठाकर अंदर ले आता है और सबको इस बारे में बताने की कोशिश करता है कि बाहर कुछ बहुत ही अजीब और डरावना हो रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था। और क्योंकि शॉप की एक वर्कर को ऐसा लग रहा था कि वो सभी शॉपर्स के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए वो सभी को समझाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ जो इन्फेक्टेड लड़का था उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। उसके मुंह से अजीब तरीके से झाग निकलने लगता है और देखते ही देखते वो एक घिनौने क्रीचर में बदल जाता है। और वो लेडी यानी वो वर्कर जब उसके पास पहुँचती है तो वो उस पर अपने मुंह से उसी व्हाइट लिक्विड से अटैक कर देता है। और वो जब आगे बढ़ता उससे पहले ही आर्ची अपने हाथ में ली हुई नेल गन से उस पर अटैक करके उसे वहीं पर गिरा देता है। इसके बाद जब सभी वो रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मॉल की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और धीरे धीरे सारे शॉपर्स एक क्रीचर में बदल चुके हैं। इसीलिए वो लोग वहाँ से निकलने के लिए प्लान बनाते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला लेते हैं। हालांकि इस दौरान एक क्रीचर क्रिस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्ची उस क्रीचर पर नेल गन से अटैक करके क्रिस से उसको दूर कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि केन जब वॉशरूम में होता है और वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो एक क्रीचर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उससे बचने के लिए अपने हाथ में लिए हुए कांच के टुकड़े को उसके गले में घुसा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोनाथन जब सभी वर्कर्स के सामने ये बात कहता है कि इस साल मिलने वाला बोनस आप लोगों को नहीं मिलेगा, तो ये सुनकर मार्नी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके फेस पर एक पंच मार देती है। लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद उन्हें अब कोई मदद मिल जाएगी। लेकिन पुलिस की गाड़ी के अंदर मौजूद पुलिस ऑफिसर भी इन्फेक्टेड हो चुका था और मॉल का दरवाजा टूटने की वजह से बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग मॉल के अंदर आ जाते हैं और वो सभी वर्कर्स पर अटैक करने लगते हैं। और इस दौरान एक इन्फेक्टेड लेडी जब क्रिस पर अटैक करने की कोशिश करती है तो वहाँ आर्ची पहुंचकर उसके आंखों में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। और फिर जब वो क्रिस को लेकर वहाँ से जाने लगता है तो एक और क्रीचर उसके हाथों पर अपने मुंह से वो व्हाइट लिक्विड निकाल कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपने हाथों से काट देता है। लेकिन वो सिचुएशन को ठीक से समझ पाता उससे पहले ही एक और क्रीचर उस पर अटैक कर देता है, जिससे वो किसी तरीके से वहाँ से बचकर निकलता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रूम में भी एक दूसरा क्रीचर पहुंचकर सभी पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर मार्नी एक टूल उठाकर उसके चेहरे पर लगातार वार करती रहती है और वो वार जब तक करती है जब तक वो मर नहीं जाता। इसके बाद सभी जोनाथन के साथ मिलकर
बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। और क्योंकि बाहर जाना इतना आसान नहीं था, इसलिए वो सभी धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो क्रीचर फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्रीचर मर नहीं रहे हैं बल्कि असेंबल हो रहे हैं। और इस दौरान हम देखते हैं कि वो क्रीचर और भी ज्यादा ताकतवर और घिनौना दिखाई दे रहा था। और इसी वजह से जब कैन उस पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वो कैन को बहुत ही बेरहमी से पीटता है। हालांकि इस दौरान उन दोनों में काफी ज्यादा झड़प होती है और हम देखते हैं कि वो सभी जब वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, कैन को पता चलता है कि उस क्रीचर ने कैन के हाथ में काट लिया है और इससे उसे लगता है कि वो भी थोड़ी ही देर में क्रीचर में बदल जाएगा। इसलिए वो अपने दोस्तों को वहां से निकलने के लिए कहता है और खुद वहीं पर रुक जाता है। फिर जब जॉनथन स्टोर रूम की मदद से क्रिस को बाहर चेक करने के लिए भेजता है तो क्रिस देखता है कि बाहर बहुत सारे क्रीचर मौजूद हैं और वो गाड़ी तक किसी तरीके से पहुंचकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर वो आकर जोनाथन को इस बारे में बता ही रहा था कि हम देखते हैं कि क्रीचर आकर मेरेनी पर अटैक कर देता है, लेकिन क्रिस उस क्रीचर की उंगली काट कर उसे मेरेनी से दूर कर देता है, जिसके बाद जोनाथन अपनी टीम के साथ बाहर आ जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैन जब मॉल के अंदर होता है तो वहाँ पर एक खतरनाक क्रीचर उसके पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो इधर उधर भागने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोनाथन जब छत पर होता है तो वो देखता है कि क्रीचर छत से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर वो कहता है कि मैं मैनेजर हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम लोगों को बचाऊं। इसलिए वो क्रीचर्स को रोकने के लिए रूफ का दरवाजा खोलकर खुद ब खुद अंदर कूद जाता है। तभी हम देखते हैं कि केन के फोन पर मैसेज आता है कि उसकी लड़कियां बिल्कुल ठीक है। ये बात जानकर उसे काफी ज्यादा खुशी होती है, लेकिन वो चीजों को समझ पाता उससे पहले ही कोई उसे अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो क्रीचर जब केन को अपनी तरफ खींच रही थी तो अचानक से उसके शरीर में अजीब से बदलाव होने लगते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक बनने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रायन अपने दोस्तों के सामने ये कन्फेस करता है कि केन कोई हीरो नहीं है जो अंदर सबका सामना कर रहा है, बल्कि वो एक बेवकूफ है क्योंकि उसे किसी क्रीचर ने नहीं बल्कि मैंने काटा था। ये बात सुनने के बाद मेरेनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इधर हम देखते हैं कि अंदर मौजूद क्रीचर भी बाकी सारे क्रीचर्स के साथ असेंबल होने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर केन वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस अपने दोस्तों के साथ अपनी जान बचाने के लिए छत से एक ट्रक में कूद जाता है। फिर वो दोनों जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पूरी टॉय शॉप में बहुत ही भयानक आग लग चुकी है और सारे क्रीचर असेंबल होकर एक बहुत ही खतरनाक और बड़ा क्रीचर बन चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। लेकिन यहाँ पर ब्रायन ये बात कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सभी शॉपर्स हैं और उनसे कैसे बात करनी है। और वो जब उनसे बात करने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है तो वो उनकी एक बात नहीं सुनते और उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। और तभी वहाँ पर केन पहुंच जाता है, जिसे देखकर मेरेनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वो किसी तरीके से क्रीचर का ध्यान भटकाकर उसे खत्म कर देंगे। और इसी के चलते जब केन क्रीचर का ध्यान भटकाने लगता है तो इस मौके का फायदा उठाकर क्रिस एक गाड़ी लेकर क्रीचर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर जब क्रीचर गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वो अपने मुंह से निकलने वाले लिक्विड से उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि इस दौरान गाड़ी को क्रिस काफी देर तक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो इस चीज में नाकाम रहता है तो इसी वजह से क्रिस गाड़ी छोड़कर गाड़ी से उतर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो गाड़ी क्रीचर के चेहरे पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से उसके आंख से खून निकलने लगता है और फिर देखते ही देखते वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन पसंद आई। अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।